सिरां नूं खुदा दे पाक हजूर दे विच झुकाईए, हथ थले करिए, दुआ करांगे। सारी जमीन ते सारे आसमानां दे मालका, साडे सारिआं दे सृष्टि करता, रचनहार प्रभु यीशु मसीह, असीं तुहाडा शुक्र करदे हां इस परिवार दे लई जिस विच तुसीं लैके आए। खुदा प्रार्थना करते हैं, अपनी हजूरी बख्शी आ, तुहाडा शुक्र करते हैं। जो तेरे लोगों ने खुशी के गीत गाए, स्वर्ग विच पिता धूल आए। खुदा हुण जो तुसीं वचन देण वास्ते जा रहे हो, मेरी बेनती आ कि तेरा वचन खोलिया जाए। इस तो पहला एक एक दी समझ परमेश्वर खोल दे, ताकि तेरा पाक कलाम हरेक दी समझ विच आ जाए, ताकि हर इंसान तेरा वचन सुने, तेरा वचन समझे, उसनों पूरा करे ते तेरे स्वर्ग दे राज वास्ते तैयार हो जाए। यीशु मसीह दे पवित्र नाम विच मंगदे हां, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आओ असीं सब थोड़े समय के वास्ते जो खुदा दा जिंदा कलाम है, इसनूं सबने बड़े ध्यान दे के बड़े रीस नाल सुनना है। सब पासियों ध्यान हटाउणा है, अपनियां गल्लां बंद करनियां है, हुण खुदा दीयां गल्लां वल की देना है। हालेलुया। क्योंकि खुदा ने कहा है कि जे तुसीं रीस नाल मेरी आवाज़ नूं सुनोगे ते जिहड़े मैं तुहानूं हुक्म देना, जे तुसीं उन्हां दी पालना करके ते पूरियां करोगे ते खुदा ने कहा फिर मैं तुहानूं धरती दीयां सब कौमां तों पूजिया। हालेलुया। इन्हां की नहीं, खुदा ने कहा जिहड़ियां बीमारियां मिस्र उत्ते पईयां हन, वो तुहाडे उत्ते कदे भी पैणगीआं नहीं। फिर खुदा ने कहा जिहड़ा दुष्ट शैतान तुहाडे वल एक रस्ते थाणी आउंदा है, वो सत्ती राही होके तुहाडे अगों की हो जाएगा, नठ जाएगा। हालेलुया। इन्हां की नहीं, खुदा ने कहा कि मैं तुहाडे वास्ते अपना चंगा आकाश रूपी भंडार की करांगा, खोलांगा ते बरकत वरावांगा, ताकि तुहानूं किसी चीज़ दी की ना होवे। हालेलुया। तुहाडे रखण वास्ते भी की ना होवे जगह। ये सब कुछ किद्दां होना है? ओदी आवाज़ नूं सुनण ते दूसरा ओदे हुक्मां दी पालना करना। ते जो खुदा अपने वचन के द्वारा कहता है सानू सुनना चाहिए है, तो उसनूं सुन के मन लेना चाहिए। तो फिर खुदा अपने कीते वादे तुहाडे नाल की करेगा? पूरे करेगा। तो असीं पढ़ते हैं खुदा दे पाक वचन चों, फिर समझांगे, फिर असीं थोड़ा समा समझ के फिर असीं दुआ करांगे। तो असीं पढ़ते हैं खुदा दे वचन दे विचों नवे नियम दे विच पत्रियां विच गलातियां दी पत्री और उसका 6वां अध्याय उसकी 9वीं आयत तो लैके कुछ आयतां असीं बड़े ध्यान नाल पढ़ांगे। फिर असीं खुदा दा पाक वचन बड़े ध्यान नाल समझांगे। पढ़ी अते भलाई करदे असीं अक ना जाइए। तो खुदा दा कलाम दसदा है कि प्रभु दे संत पौलुस ने कहा है कि भलाई करदियां किते असीं अक ना जाइए। की करदे हैं? भलाई करदे। उच्ची बोलो। भलाई करदियां किते असीं अक ना जाइए। क्योंकि जे हौसला ना हारिए, जे असीं भलाई करदियां अपना की ना हारिए, हौसला ना हारिए, तां वेले सिर वटांगे। ते फिर वेले सिर भलाई दी फसल नूं, भलाई दे फल नूं असीं की करांगे? वटांगे। उपरंत जिवें सानू मौका मिले, ते जदों भी सानू भलाई करन दा की मिले, भला करन दा की मिले, मौका मिले, असीं सबना नाल भला करिए। असीं सारे मनुख
ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਭਲਾ ਕਰੀਏ, ਪਰ ਨਿੱਜ ਕਰਕੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਪਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ, ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਨਾਲ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ, ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਵਿਸ਼ਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ, ਮਸੀਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ ਹੈ, ਸ਼ਬਨਾਂ ਨਾਲ। ਕਿੰਨਾ ਨਾਲ, ਤੇ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨੇਚਾਵਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਯਿਸੂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਚਨ ਪੜਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ। ਅਗਰ ਠੀਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ, ਠੀਕ ਵਚਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋਗੇ, ਤੇ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੁਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਕੀ ਕਰੇਗਾ, ਦੇਵੇਗਾ। ਜੋ ਵਚਨ ਚ ਅਸੀਂ ਪੜਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ? ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਬੋਲੋ, ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ? ਕਦੇ ਵੀ ਅੱਕਣਾ, ਕਦੇ ਵੀ ਥੱਕਣਾ। ਕੀ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ, ਬੋਲੋ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਕਈ ਲੋਕ ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ, ਪਰ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਅੱਕਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਉਹ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਅੱਕਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਆ ਚੁੱਕਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਆਤਮਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਵਾਲਾ ਸੁਭਾਅ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਕਦੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਅੱਕਦੇ, ਕਦੇ ਥੱਕਦੇ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਲੱਗਿਆ ਕਦੇ ਅੱਕਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਭ ਲੋਕ ਨਾ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰ ਹੀ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੋ ਕਰਨ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਕਰਦੇ ਕਈ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਅੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੇ ਲੋਕ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਲਾਈ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਕੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਅੱਕੇ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦਿਨ, ਇੱਕ ਮਹੀਨਾ ਜਾਂ ਇੱਕ ਸਾਲ ਨਹੀਂ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕੀ ਰੱਖੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਜੀ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਮਨ ਕਿੱਧਰ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਕ ਵਚਨ ਪੜਾਂਗੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਵਚਨ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਉਦਾਂ ਦੇ ਬਣ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗ੍ਰੰਥੀਆਂ ਦਾ ਖੱਤ ਪਹਿਲਾ, ਉਹਦਾ 15ਵਾਂ ਅਧਿਆਇ, ਉਹਦੀ 58 ਐਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕੁਛ ਐਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੜਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਖੁਦਾ ਦਾ ਪਾਕ, ਖੁਦਾ ਦਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਚਨ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਾਂਗੇ। ਪੜੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਭਰਾਓ, ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਅਸਥਿਰ ਅਤੇ ਅਡੋਲ ਹੋਵੋ, ਹਾਂ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਸਦਾ ਵਧੇ ਜਾਓ। 58 ਨਹੀਂ 48। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 58 नहीं 48। जैसा वह मिट्टी का था, लिखा जैसा वह मिट्टी का था, वैसे ही वे भी है जो मिट्टी के हैं, ते वैसे ही वह जो मिट्टी के हैं, और जैसा वह स्वर्गीय है, ते जैसा वह स्वर्गीय है, वैसे ही वे भी जो स्वर्गीय है, ते वैसे ही वह जो स्वर्गीय है। और जैसे हमने उसका रूप धारण किया, जैसे हमने मिट्टी वाले का स्वरूप धारण किया, जो मिट्टी का था, जो मिट्टी का था, वैसे ही उस स्वर्गीय का रूप भी धारण करेंगे। वैसे ही हम स्वर्गीय का भी रूप धारण करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। लिखिਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਸਰੂਪ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ। ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੇ ਤਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮਿਕ ਆ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਦਮੀ ਆ
ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੋਲੋ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ ਇੱਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੋਂ। ਤੇ ਦੂਜਾ ਸਵਰਗ ਤੋਂ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹਨੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਆ ਆਦਮ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਆਦਮ ਉਹ ਆਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਦਮ ਅਦਨ ਦੇ ਕੀ ਸੀ ਉਹ ਸਵਰਗੋਂ ਤੇ ਸੀ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕਾਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦਾ। ਉਹ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਨਾਸਾਂ ਵਿੱਚ ਖੁਦਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਸਾਹ ਪਾਇਆ। ਉਹ ਆਦਮੀ ਚੂੰਦੀ ਚਾਰ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਿਹਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਬੋਲੋ ਮਿੱਟੀ ਦੇ। ਉਹ ਸਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨੀ ਸੀਗਾ ਉਹ ਅਸਮਾਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ ਸੰਸਾਰਕ ਸੀਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਆ ਸੀ ਸਭ ਕਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣੇ ਆ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ। ਬੋਲੋ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਨੇ ਅਦਨ ਦੇ ਬਾਗ ਚ ਧਰਮ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਤੇ ਬਣ ਗਏ ਉਸੇ ਹੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਸਾਬਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਿਖਿਆ ਜਿਵੇਂ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਧਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੁਣ ਧਾਰਿਆ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਧਾਰਿਆ ਬੇਸ਼ੱਕ ਗਰੀਬ ਆ ਅਮੀਰ ਆ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਦੇਸੀ ਆ ਜਾਂ ਪਰਦੇਸੀ ਆ ਸਭ ਕਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਆਏ ਜੀ ਬੋਲੋ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਸੀ ਆਦਮ ਪਾਪੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਬੋਲੋ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਜਿੰਨੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਿਆਂ ਜਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਸੂਰਤ ਸ਼ਕਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਜੇ ਉਹ ਪਾਪੀ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਪਾਪੀਆਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਵੀ ਪਾਪੀ ਆ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਾਪੀ ਚਲੋ ਪਾਪੀ ਆ ਚਲ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਇਆ ਕੀਤੀ ਆ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਾਪ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਪਾਪ ਕਰਨ ਦੀ ਜਾਂਚ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲੀ ਇਹ ਭੁੱਲ ਗਏ ਹਨ ਬੋਲੋ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਤੌਬਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਬਖਸ਼ਮਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਵਨ ਸੁਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਗਾਲਾਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸੀ ਹੁਣ ਭੁੱਲ ਗਏ ਬੋਲ ਦੋ ਦੱਸੋ ਵੀ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਲੇ ਵੀ ਕੀ ਆ ਪਰ ਵਚਨ ਨੇ ਦਬੂ ਲਾਤਾ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਨੇ ਕੀ ਲਾਤਾ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਲਾਮ ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਉਸੇ ਵਕਤ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਦਬਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਪਰ ਮਾਲ ਅੰਦਰ ਹੈਗਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਸਮਾਨ ਸਾਰਾ ਹੀ ਹਲੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੁਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਝੂਠ ਮਾਰਨਾ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂ ਹੇਰਾਫੇਰੀ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਚਲੋ ਭਾਵੇਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਆਉਂਦੀ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੋਲੋ ਅੱਗਾ ਪਿਛਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨੋਲਣਾ ਹੋਵੇ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਯਾਦ ਆ ਭੁੱਲਿਆ ਨਹੀਂਗਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ ਪਰ ਭੁੱਲਿਆ ਕੁਛ ਵੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਆ ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਲੀਮ ਆ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੁਚਲਣ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਕਰ ਲਿਆ ਧਾਰਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨੇ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨੇਕੀ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੇ ਉਹਨੇ ਬੁਰਾਈ ਕੀਤੀ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਪਾਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਪਾਪ ਦੇ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਰੂਪ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਧਾਰਨਾ ਸਵਰਗੀ ਆਏਗਾ ਜੀ ਬੋਲੋ ਬੋਲੋ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਰਗ ਵਾਲਾ ਸੀ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ
हालेलुया हाथ उठा के बोलो ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਤੇ ਬਣਨਾ ਹੁਣ ਕਿਹਦਾ ਸੁਭਾਅ ਲੈਣਾ ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਜਨਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਲੀਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੱਕ ਸਲੀਬ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਬਰ ਤੱਕ ਤੇ ਕਬਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੀ ਉੱਠਣ ਤੱਕ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ स्वर्ग तक जान तक यीशु मसीह ने कोई बुराई की नहीं की कुछ बोलो यीशु मसीह ने कोई की नहीं की बुराई नहीं की उन्हें हर एक दा की कीता बोलो यीशु मसीह ने कोई बुराई नहीं की यीशु मसीह ने की कीता हालेलुया हालेलुया ते भलाई कौन कर सकदे ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਸੁਰਗੀ ਸੁਰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਦੇ ਸੱਚੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਉਹੋ ਹੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਉਹੋ ਹੀ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਲੇ ਬੁਰਾਈ ਆ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਤੇ ਆ ਉਹ ਕਦੇ ਵੀ ਭਲਾਈ ਕਰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਚਨ ਸੁਣ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਨਾ ਆਦਮੀ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹ ਖਾਲੇ ਦੇ ਕੰਢੇ ਕੰਢੇ ਤੁਰਿਆ ਜਾਣ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ और उन्हें की देखता नजर पै गई तो उन्हें देखा का मक्खी सी डूमड़े दी ते ओदे विच रुड़दी जा रही सी ते गोते की कर रही वेखदा मन ओदा तरस नाल की हो गया वेखदा मन ओदा दया नाल की हो गया भर गया उसने की कीता उसने पानी विच हथ पाया ते ओनू की कर लिया चुक लिया बाहर कढ लिया ते मन च सोचदा है कि जदों इहदे पंख सुक जाणगे ते आपे की हो जाएगा उड़ जाएगा पर उस मक्खी ने की कीता जदों दे पंख सुक के उड़न लगी ते ओने की मारता डंग मारता ओनू दर्द होई ओने हाथ छिड़क दिता ते फिर कादे च डिग पिया उन्हें दूसरी बारी कीता तीसरी बारी कीता चौथी बारी कीता और जदों भी और उसनों कटदा सी ते ओ ओदे ते की मारदी ते फिर ओदे विच की रहंदी एक आदमी दूर खड़ा देख रहा सीगा ओदे कोल आण के कहंदा वीर तू कितना बेसमझिया तू कितना मतलब बेसमझ इंसान आ कि तू उसका भला करना है ते ओ तैनू की मारदी डंग मारदी ते कहंदा रुड़दी आते रुड़ जांदे रुड़न दे डुबदी आते डुब जांदे नाश हुंदी आते नाश हो जांदे कहंदा नहीं कहंदा क्यों कहंदा उस दे अंदर बुराई करन दी आदत है की करन दी ओदे अंदर बुरा करन दी की आदत है ते कहंदा जे अपनी बुराई नहीं छड्डदी ते मैं अपनी भलाई की नहीं करांगा नहीं छड्डांगा हालेलुया की नहीं छड्डांगा कहंदा मेरे अंदर केड़ी आदत है भलाई करन दी आदत है कहंदा जे बुराई नहीं छड्डेगी ते मैं कदे भला करना की नहीं करांगा जो कहना डुबदा कहंदा मैनू की करके छड्डना हालेलुया अक गया नहीं बोलो नहीं की मारदे सी गाड़ियां मेरे भैन भराओ सानू नहीं की करना चाहिए कदे भी अकना अहीं झाटी की हो जाने अक जाने किसी नूं संगति ते कहना होवे चर्च कहना होवे दुआ ली कहना होवे कहंदे असीं ते 2-3 वारी आख्या सीगा साडे ते की नहीं मन्नी
अकना नहीं तुहाडा फर्ज आ कही जाना तुहाडा की बनदा क्योंकि जे तुहाडे उत्ते दया होई आ जे तुहाडे उत्ते किरपा आई आ ते तुहानूं दूजियां उत्ते भी किरपा करनी हालेलुया हालेलुया ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੁਣ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਗੁਣ ਘਟਣਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਵੱਧਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਭਲਾਈ ਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਕਣਾ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਸਿੱਧ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤੋਂ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਲੈਣਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਹਨੇ ਬੜੇ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਚੱਕਰ ਲਾਏ ਉਹ ਉਹਦਾ ਕੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ 50,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦਿਆ ਔਰ ਉਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਸਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀਰ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਭਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਕਹਿੰਦਾ मेरे अंदर तेरे प्रति तरस दया है ते मैं चाहना भी तू मेरे नाल सत संगत दे की चल चर्च दे की चल विच चल कहंदा कादे वास्ते कहंदा मैं इत्थे जाके रब दे संतां कोलों दुआ करावांगा सारी संगत कोलों की करवावांगा दुआ करावांगा कि खुदा तेरे लिए कामकार कारोबार वाले रस्ते की कर दे हालेलुया ते खुदा तेनू पैसा देवे ते ओदे दित्ते विचों तू मेरा 50,000 रुपया की कर दे वापस कर दे हालेलुया वो कहंदा कि मेरे कोल ते कोई किराए जोगा भी पैसा तक कहता कोई गल नहीं तेरे को नहीं हैगा ते किदे कोल है मेरे को हैगा ओनू जबरदस्ती रब दे की लै गया चर्च लै गया चर्च लै गया संगत दे की लै गया उत्थे लजा के उसने संगत कोलों भी दुआ कराई रब दे सेवकां कोलों भी की करवाई कि खुदा इस बंदे उत्ते किरपा कर इहदा रुकिया कामकार कारोबार की हो जाए खुल जाए ताकि ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪੈਸਾ ਵਾਪਸ ਦੇ ਸਕੇ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਸੱਚਮੁੱਚ ਜਦੋਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਖੁਦਾ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲਈ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ खुदा ने कृपा की 1 महीने तो पहला ही उन्हें ਉਹਦਾ 50,000 रुपया ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਦੇਤਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸੱਚਾ ਮਿੱਤਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੱਚਾ ਦੋਸਤ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੂੰ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਚ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਖੁਦਾ ਦੇ ਘਰ ਚ ਕੀ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਬਦਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ बदल गया किन्ने बदलिया भलाई ने उच्ची बोलो भलाई ने उस बंदे ने ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੀਤੀ भलाई ਤੇ ਅੱਜ ਜੇ ਕਹੀਂ ਕਿ ਤੋਂ 50,000 ਲੈਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਕਰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਸਲੂਕ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇੱਕ ਚੱਕਰ ਮਾਰੀਏ 2 ਚੱਕਰ ਮਾਰੀਏ ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਵਾਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਗੱਲ ਚ ਪਰਨਾ ਪਾ ਕੇ ਧੂਣਾ ਹੈ ਇਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੀ ਆ ਇਹ स्वर्ग वाले दी सूरत विच आ कि मिट्टी वाले दी ਉੱਚੀ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਬਚਨ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਤੁਹਾਡਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੋ ਜਿੱਤ ਲੋ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿਨੂੰ ਬਰਿਆਈ ਨੂੰ ਭਲਾਈ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਲੋ ਜਿੱਤ ਲੋ तो सानू सुन के वचन ते ओदे ते अमल जरूर करने वाले बन जाना चाहिए ते सब लोग नहीं कर सकते और खुदा दा कलाम दसदा जिन्हां ने मिट्टी वाले दा स्वरूप धारण तो बाद च हुण जेड़े अब स्वर्ग वाले दी सूरत विच की हो रहे
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦਾ ਵਚਨ ਇੱਕ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਆਦਤ ਬਣਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਦੇ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਅੱਕਣਗੇ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਦੇ ਅੱਕਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਵਚਨ ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਨਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਜਦੋਂ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇ, ਜਦੋਂ ਕੀ ਮਿਲੇ, ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ, ਭਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵਕਤ ਬਾਰ-ਬਾਰ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਦਾ ਕੀ ਦਿੰਦਾ, ਵਕਤ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਦਿੰਦਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 18ਵੀਂ ਅਧਿਆਇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਅਬਰਾਹਮ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ? ਅਬਰਾਹਮ ਆ। ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕਲਾਮ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਉਹ ਲਿਖਿਆ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਕੌਣ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕੀ ਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਪਿਤਾ ਵੀ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਅਬਰਾਹਮ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਦੋਂ ਇੱਕਦਮ ਉਹਨੇ ਦੋਨੋਂ ਅੱਖਾਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਲਿਖਿਆ 3 ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ? ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। 3 ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ। ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੂਤ ਆ। ਉਹਨੇ ਸਮਝਿਆ ਖੁਦਾ ਦੇ ਖਾਦਮ ਹੈ, ਖੁਦਾ ਦੇ ਸੰਤ ਆ। ਤੇ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਇੱਕਦਮ ਤੇਜ਼ ਦੌੜਨਾ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦੌੜਿਆ ਦੌੜਿਆ ਜਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਦੀ ਕੀ ਪੈ ਗਿਆ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ? ਧਰਤੀ ਤੱਕ। ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ। ਧਰਤੀ ਤੱਕ। ਤੇ ਗਿਆ ਕਿੱਦਾਂ? ਦੌੜ ਕੇ। ਬੋਲੋ। ਦੌੜ ਕੇ। ਦੌੜਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ? ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਖੁਦਾ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਵੇਖ ਕੇ? ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਮਨ ਕਾਦੇ ਨਾਲ ਭਰ ਗਿਆ? ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਲਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? ਆਦਤ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜੇ ਸਵਰਗ ਵਾਲੇ ਦੀ ਸੂਰਤ ਉੱਤੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਬਣ ਰਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਆ ਕਿ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਤੰਬੂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਪੂਰੇ ਜੋਸ਼ ਨਾਲ ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਲਿਖਿਆ ਧਰਤੀ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਕਈ ਲੋਕ ਐਸੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦਮਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਤੇ ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਕੰਨੀ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ? ਕਤਾ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਕਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਆ ਕਿ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਕੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ? ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਯੁੱਗ ਦੇ ਈਸ਼ਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੁੱਧਾਂ ਨੂੰ ਅੰਨ੍ਹਿਆ ਕਰਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮਝ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਤਾ? ਜੋ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਸਮਝ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਵੇਖ ਨਾ ਸਕਣਾ, ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਜਾਣ ਨਾ ਸਕਣਾ। ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਝੁਕਿਆ? ਬੋਲੋ। ਝੁਕਿਆ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕੀ ਟੇਕਿਆ? ਝੁਕਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਟੇਕਿਆ? ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸੇਵਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦਾ ਖਾਦਮ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦਾ ਆਦਰ ਕੀ ਆ, ਉਹਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਕੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇਮਾਨਦਾਰ ਵੀ ਆ ਤੇ ਇਮਾਨਦਾਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਖਾਦਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ? ਧਰਤੀ ਤੱਕ ਲਿਆਉਣਗੇ। ਬੋਲੋ। ਲਿਆਉਣਗੇ। ਲੰਮਾ ਪੈ ਕੇ ਧਰਤੀ ਤੇ ਇੱਕ ਝੁਕ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਕੀਤਾ।
पर बहुत सारे लोग हैं जिहड़े बरकत तो वांझे रह जाते, इसलिए वांझे रह जाते कि उन्होंने जे सेवकां नूं मिलदा ज्ञान नहीं हैगा ते बरकत लैण दा कित्थों ज्ञान है। कई तुसीं देखदे हो वैसे ही कई लोग रुस जाते, कहंदे लै पास्टर जी ने तो मैनूं जैमसी दी नहीं कही, की नहीं कही। चलो जैमसी दी कहना माड़ी गल नहीं है, पर सानू समझना चाहिए ते वचन ते अमल करना। हुण स्वर्ग दूत चुके, खादम चुके, खिदमत करने वाला चुकिया, खिदमत करने वाला जी बोलो धरती तीक की हो गया, झुक गया। हालेलुया। ते झुक के ते मिन्नत कर रहा, की कर रहा, कहता है हे मेरे प्रभुओ मेरे की चलो, कहते नहीं असी ते सदूम विच ही रात की करांगे, कट्टांगे। वो कहता नहीं, उन्हें बड़े तरले कीते, बड़ियां मिन्नतां कीतियां ते बदो बदी और अपने की लै गया। क्यों? क्योंकि शख्स नूं समय दी कदर दा की है कि अज मैनू की मिलिया, अज मैनू वक्त की हो गया। जे अज वक्त लंघ गया ते मुड़ के पता नहीं खिदमत करता वक्त मिले या अज वक्त मिल गया है, मुड़ के पता नहीं सेवा करता मौका मिले या। कईयां नूं खुदा की दे दिंदा, वक्त दे दिंदा, वक्त दी की नहीं करदे। कईयां नूं खुदा दुआ कर ली वक्त देंदा है, सब कदर नहीं करते। कईयां नूं खुदा चर्च जाण लई वक्त देंदा, की नहीं करते। कईयां नूं खुदा सेवा करन वास्ते वक्त देंदा, की नहीं करते। जिहड़े वक्त दी कदर नहीं करते वो फिर मगरों रोंदे आ, बब्बा मारदे आ, पर वक्त उन्हां दे हत्थों की हो जांदा। खुदा ने ईसाऊ नूं की दिता, बोलो वक्त दिता, पर उसने वक्त की नहीं की, कदर नहीं की। रण विच घुम फिर के वक्त गवा लिया, पर वक्त की नहीं की। ते बाद जाके कहंदा बाप पिता खा खाना ते मैनूं की दे, बरकत दे। कहंदा आया तो जरूर है, पर वक्त आ चुका है। हुण तेरे वास्ते मेरे कोल कोई आशीष रोया कि नहीं रोया, बोलो ते जेड़ा वक्त ना आया उन्हें बरकत पा ली। और रोया नहीं, खुशी खुशी आशीष लेके की हो गया। कायन नूं भी खुदा ने की दिता सी, कायन नूं भी खुदा ने वक्त दी ने की नहीं की। खुदा ने कायन नूं क्या सीगा, कहंदा तेरा मुंह क्यों उदास आ, तेरा चेहरा क्यों उदास आ, ते जे तू धर्म करे नेकी करे ते तेरा चेहरा ऊपर उठाया। हालेलुया। ते जे तू नहीं करेगा तो याद रख शैतान सह ला के, पाप सह ला के दरवाजे ते की खड़ाई। खुदा ने उन्होंने पश्चाताप करने दा की दिता, खुदा ने उन्होंने अपने आप को सुधारने दा की दिता, खुदा ने उसने अपनी नजराना भेंट ठीक करने दा की दिता, पर उन्हें उस गल वाल की नहीं दिता। वक्त लंघ गया ते फिर रोंदा है, पश्चाताप करता है, खुदा हुण मैं सारी उम्र धरती ते भगौड़ा ते की रवांगा, दूर ही रवांगा। इतना ते जिहदा जी चाहेगा, जदों कहंदा जी करेगा, वो मेरा कत्ल कर देगा, मेरा सत्या। ये गन, ये सजा कहंदा मेरी सहन होगी है। जेड़े वक्त दी की नहीं करते उन्हां दे ते मुश्किलां सहन तो की हुंदियां, परेशानियां सहन तो की हो जांदियां। हालेलुया। सानू वक्त दी कदर करनी। अब्राहम नू की मिलिया, बोलो की मिलिया, वक्त मिलिया। जद के सोना खादमा ने टाइम नहीं दिता कि तेरे घर जाना है, पर उसने खुद वेख के वक्त दी की कर। कईयां नूं दुआ करन दा वक्त मिलदा, बंदगियां कराउण दा वक्त मिलदा, ते ओह वक्त दी की नहीं करदे।
ਸ਼ੁਕਰ ਕਰੋ ਰੱਬ ਦਾ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸੀ ਜਦੋਂ ਲੋਕਡਾਊਨ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨ ਤੋਂ, ਬੰਦਗੀਆਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਵੀ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਤਰਸਦੇ ਸੀ। ਪਰ ਅੱਜ ਖੁਦਾ ਨੇ ਕੀ ਦਿੱਤਾ? ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਬਾਦਤਾਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਕਤ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵਕਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਸਮਾਂ ਮਿਲ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਖੁਦਾ ਨੇ, ਅਬਰਾਹਾਮ ਨੇ ਵਕਤ ਦੀ ਕੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੀ ਲੈ ਗਿਆ? ਘਰ ਚ ਲੈ ਗਿਆ। ਘਰ ਚ ਲਿਜਾ ਕੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨ ਧੋਤੇ, ਚਰਨ ਧੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਆਰਾਮ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਭੋਜਨ ਲਿਆਉਣਾ ਹੈ ਤੇ ਛਕੋ, ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਪਤ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਸਤੇ ਕੀ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਰ। ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਉਹਨੇ ਭੋਜਨ ਲਗਾਇਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛਕ ਲਿਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਜਾਣ ਲੱਗੇ, ਇੱਕ ਐਤ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਉਤਪਤੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ 18 ਦੇ 9ਵੀਂ ਐਤ ਪੜਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਦੁਆ ਕਰਾਂਗੇ। उन्होंने उससे पूछा, तेरी पत्नी सारा कहाँ है? तेरी पत्नी सारा कहाँ है? उसने कहा वे तो तंबू में है। वह जो तंबू में है। उसने कहा मैं बसंत इस्त्र में, मैं बसंत रुत में नीचे तेरे पास फिर आऊंगा तेरे पास आऊंगा और तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। तेरी पत्नी सारा के एक पुत्र उत्पन्न होगा। सारा तंबू के द्वार पर। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल दा वचनिया अब्राहम ने केड़ा काम कीता? बोलो, खादमां नूं अपने की सद्दिया, खादमां दे की धोते और लिखिया उन्हां नूं की सिखाया? भोजन सिखाया। ते खुदा दा कलाम दसदा है नेकी दा ने की कीता, धर्म दा ने की कीता, भलाई दा ने की कीता, काम कीता। ते खुदा दा कलाम दसदा है जेड़ी 24 साल तक अजे तक 25 साल के बरकत नहीं मिली, आज खुदा दा कलाम दसदा उन्हें आशीष की हो चुकी है। हालेलुया, हालेलुया। अक गया भलाई करन तो की नहीं होया, अक्या नहीं गा। ते खुदा दा कलाम दसदा है खुदा दे खादमा ने क्या तेरी बीवी गर्भवती होगी ते पुत्र नूं की दे देगी, ओदा नाम की रखना है? इसहाक। इसहाक दा मतलब है कि खुश हो जाना, ये जाना खुश हो जाना। खुदा ने नूं की करता? खुश करना। बोलो, भलाई करन तो बाद तक दुख नहीं मिलेगा, भलाई करोगे ते की होएगा? खुशी मिलेगी। हालेलुया। भलाई करन तो बाद की मिलेगी? खुशी मिलेगी। पर बहुत सारे लोग हैं जिन्हां दा भलाई वाले पासे की नहीं। हालेलुया। सानू सुन के वचन ते ओदे ते अमल करने वाले बन जाना चाहिदा। तो बाइबल पढ़ के देख लो, जे कहत पढ़ सकते पढ़िए अयूब नबी दी किताब 42 ते 10 ऐत पढ़ांगे, फिर असीं खुदा दा वचन समझांगे। पढ़िए अयूब दी किताब 42 ते 10 ऐत पढ़ो। जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, लिखा जब अयूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करी, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया। हालेलुया। अयूब ने केड़ा काम कीता? अपने लिए दुआ नहीं कीती, किन्ना ली? अपने दोस्तां, अपने मित्रां वास्ते ने की कीती? दुआ कीती। ये बुरे दा काम है कि भले दा? उच्ची बोलो। अब बहुत सारे अपने लिए दुआ नहीं करते, अपनी बीवी लिए दुआ नहीं करते, अपने पति लिए दुआ नहीं करते, अपने बच्चों वास्ते भी की नहीं करते। पर उन्हें ते अपने दोस्तां मित्रां सपना वास्ते परमेश्वर के की कीती? केड़ा काम कीता? बोलो। ते जे उन्हें भलाई दा काम कीता ते खुदा ने कसम नहीं छड्डी। लिखिया किन्ने?
सारे दे सारे दुख ओदे की कर हालेलुया। एक ते भलाई करोगे ते रुखियां बरकतां मिल जाणगियां ते ताडे कम जिहड़े आ वो खुशियां च की हो जाणगे हालेलुया। ते खुदा दा कलाम दसदा जदों तुसीं भलाई दे काम करोगे ते खुदा ताडे नसीबां नूं भी बहाल हालेलुया। खुदा दा कलाम दसदा है जदों अयूब नबी ने अपने मित्रा दोस्तां वास्ते खुदा गड़ी की कीती प्रार्थना कीती ते खुदा ने ओदे सारे दुखां नूं की करता दूर कर दिता। और जितना अयूब के पास पहले था, जितना अयूब के पास पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। हालेलुया। हाथ उठा के बोलो हालेलुया। कितना भाग हो गया दुगना कितना दुगना कितना दुगना की करना भलाई जाएगा। बहुत दिन भलाई का ज्ञान ही नहीं है कितना हिस्सा मिले दुगना हिस्सा नसीब की हो गए बहाल हो गए ते सानू फिर की करना चाहिए सुन के वचन ते ओदे ते अमल करने वाले बन जाना चाहिए हालेलुया हालेलुया। एक आयत होर पढ़ते हैं खुदा दे वचन चों संत लूका दी अंजील और उसका दूसरा अध्याय और उसकी एक आयत मैं खुदा दे कलाम च तुहानू दसना चाहना है और सुन के वचन ते उसनू पूरा करो ते खुदा तुहाडे उत्ते किरपा करेगा तुहाडे ते दया करेगा और तुहाडे ते रहम करेगा और खुदा तुहाडे नसीबां नू की करेगा जो कुछ खुदा ने और खुदा दे वचन दे विच लिखिया तुहाडा चले गया खुदा उस तो दुगना दुगना करके तुहानू वापस की करेगा हालेलुया हालेलुया। जितना वचन कहता सुन के उसनू पूरा करना चाहिए। लूका दी अंजील 2 अध्याय दी असी 36 ऐत तो कुछ शब्दां बड़े ध्यान नाल पढ़ांगे फिर खुदा दा कलाम समझांगे। ओते अशेर दे घराने विचों लिखिया है अशेर दे घराने विचों नाम दी एक नबिया फानुएल दी धी सी ते हन्ना नाम दी एक नबिया फनुएल दी धी सी। ओ वड्डी उम्र दी सी। ओ कितनी उम्र दी ओ वड्डी उम्र दी सी। उसने अपने कवार पुणे तो 7 वरे भरता नाल निर्वाह कीता ते उसने कवार पुणे तो ही अपने भरता नाल 7 वरे तो निर्वाह कीता सी। 84 वरे तो विधवा ते सी। ओ 84 सालां तो की सी विधवा सी जो है कलू ना छड्डदी हालेलुया। की नहीं सी करदी बोलो हैकल नूं कदे छड्डदी भवन नूं कदे छड्डदी चर्च नूं कदे छड्डदी खुदा दी हजूरी नूं कदे छड्डदी भले दा काम करदी कि बुरे दा कईयां दी बुद्ध ते रब ने की है शैतान ने की पाता कहते हुण अहीं गिरजा की कर दिता की छड्ड दिता गिरजा छड्डदा कि कहते अहीं खुदा नूं की करता छड्ड दित्ता। एक गल याद रख लो चंगी तरह तुसीं कहंदे हो छड्ड दिता चर्च की करता है यीशु नूं की करता है इत्थे तुसीं झट ही लफ्ज़ कह दिंदे पर एदी गहराई वल की दिओ ध्यान दो। हुण एक बंदा है तुसीं देखदे हो और 66 केवी नूं और हथ पा के कवे कि मैं उन्होंने की करता वो छड्ड दिया इसी तरह ही खुदा दा कलाम दसदा जे तुसी कहो खुदा ओ ते बाइबल दा बचनिया
ओते खुदा दा कलाम दसदा है ओते एक सामर्थी परमेश्वर एक शक्तिशाली ही है परमेश्वर है ते जे ही कहिए भी ओनू छੱਡ के ते यीशु मसीह ने स्पष्ट गल कही आ कहंदा मैथों अलग हो के मैनू छੱਡ के तुसीं कदे कुछ भी कर नहीं सकते तुसीं कदे सफल हो तुसीं कदे कामयाब हो नहीं सकदा। इस संत यूहन्ना दी अंजील 15वें अध्याय विच तुसीं पढ़ोगे 5 आयत विच यीशु ने कहा मेरे नालों वखरे हो के तुसीं कदे कुछ कर नहीं सकदे। यदि कोई मुझ में बना ना रहे यदि कोई यीशु मसीह ने क्या मुझ में बना ना रहे तो वे डाली के समान फेंक दिया जाता है डाली के समान फेंक दिया जाता है और सूख जाता है सूख जाता है और लोग उन्हें बटोर कर आग में झुका देते हैं बटोर कर आग में झोंक देते हैं झोंक देते हैं जला देते हैं और वे जल जाती है की कर जाती है जेड़ा कहे ओनू छੱਡ ਦਿੱਤਾ ते समझ लो कोई ओ भी खत्म ही है ओ भी की है ते सानू फिर की करना चाहिए सुन के बचन ते ओदे ते अमल करने वाले बन जाना हालेलुया। ये भवन छੱਡਦੀ सी नहीं जाती ये चर्च छੱਡਦੀ सी ये हैकर छੱਡਦੀ सी ते किन्ने सालां दी सी 84 वर्ष कुछ नहीं बोल 84 साल किन्ने सालां दी 84 साल ते अद ते असीं 16 साल दी किन्ने किन्ने हाडियां ते लत्तां नहीं काम करदियां तुर के हाथों रब दे घर च नहीं जाएगी किन्ने सालां दी जान दे 84 साल की बोलदे नहीं 84 साल की सुन के बचन ते ओदे ते अमल करने वाले बन जाना चाहिए। खुदा ने तानू वक्त दिता खुदा ने तानू समय दिता है तानू समय दी कदर कर लेनी हालेलुया। क्या है वो हैकल नू भवन नू चर्च नू कदे खुदा दे घर नू छੱਡਦੀ नहीं सी पढ़ी पर वर्त रखना ते बेनती कर नाला ते लिखिया चर्च च जाके की करदी सी बेनतियां वर्त रखदी सी वर्त किथे जाके रखदी चर्च विच कुछ नहीं बोलदे ते अज दा समय की आ जिन्ना खादमां नू ज्ञान नहीं हैगा तलीम नहीं हैगी शिक्षा नहीं हैगी लोग कहंदे असीं तुहाडे घर च 5 वर्त जाके की करांगे। पहले युग दी कलीसिया वर्त किथे रखदी सी चर्च विच ਉੱਚੀ बोलो चर्च विच जाके ते अजकल दी जिन्ना दी कलीसिया उदां दे की ने ईमानदार खादम है ना ते खादम नू ज्ञान है ते ना कलीसिया नू की है जान है ये किथे जाके वर्त रखदी है चर्च विच तो बोलो राजे भवन ये च भवन च हैकल दे विच जाके की रखदी है वर्त रखी हालेलुया। तानू की करना चाहिए खुदा दे कलाम नू सीखना चाहिए कलाम नू समझना क्योंकि उस औरत नू ज्ञान है उस औरत नू की ज्ञान है क्योंकि खुदा दे कलाम च लिखिया जिद्दन सुलेमान बादशाह ने हैकल बनाई सी जिद्दन खुदा दे कलाम च लिखिया भवन की कीता गया ते सुलेमान ने प्रार्थना करके की किया सी कहंदा आए खुदा जदों कोई इस भवन दे विच आके और प्रार्थना करे ते जो भी तेरे कोलों मंगे ते तू स्वर्ग विच ओदी प्रार्थना नूं की करना सुन के ते ओदी जरूरत नूं की करना हालेलुया। अज ते भरा घर ही भवन बने भवन बहुते नहीं भवन की हालेलुया। ते कहंदा जे उन्हां ने कोई गुनाह भी कीता होवे ते गुनाह की करदी ते उन्हां दे उत्ते लोहे दा समान ना बनया रहे पित्तल दा समान ना बनया रहे और उन्हां उत्ते तेरी कृपा होके ते उन्हां ते दया दी बारिश होनी की होवे शुरू हो जाए हालेलुया। किथे जाके वक्त रख दी भवन दे विच कुछ बोलो
दानियल ते जदों आफत आई, दानियल ते जदों मुसीबत आई, दानियल नूं जदों शेरां गाड़ी सुट्टण दा की आ गया, वक्त आ गया ते ओने दुआ किधर नूं मूंह करके कीती? बोलो, ओने हैकल वाला, ओने भवन वाला, यरूशलेम वाला मुंह करके खुदा गड़ी की कीती? हालेलुया। क्यों? क्योंकि वो खुदा दी चुनी हुई जगह है, खुदा दी मुकर्रर की हुई जगह है, खुदा दी ब्लेस की हुई है। हालेलुया। ते खुदा दा कलाम दसदा है वड्डी आफत सीगी और शेरां दे मुंह दे विचों भी खुदा ने उन्होंने की कढ लिया, बाहर कढिया। हालेलुया। ते सानू सुन के वचन ते ओदे ते अमल करन वाले बन जाना चाहिदा। हालेलुया। तो लिखिया है ओ दिन रात भवन च जाके व्रत रखदी सी ते दूसरा की करदी सी? बेनती करन रात दिन बंदगी करती रहती सी। ते लिखिया रात दिन भवन दे विच की करदी सी? जा बंदगी करदी। हालेलुया। की करदी सी? बंदगी करदी। भले दा काम कर रही कि बुरे दा? उच्ची बोलो। वो बुजुर्गी दे विच भी ओ समय दी की कर रही है? कदर कर रही है। वक्त दी की कर रही है? कदर। कि खुदा ने मैनू की दिता है? वक्त दिता है ते मैं खुदा दे भवन दे की जावां। खुदा ने वक्त दिता है मैं भवन च जाके रोजा रख के ते संगत वास्ते की करां। और मैनू वक्त मिलिया है कि मैं सर भवन च आउण वाली संगत वास्ते खुदा गड़ी आंसू की कर सकां। हालेलुया। ते खुदा दा कलाम दसदा ओदा अजर की, ओदा फल की है? बड़ी उसने उसे घड़ी उत्थे आण के परमेश्वर दा धन्नवाद कीता। हालेलुया। लिखिया है इन्ना की नहीं, वर्ती नहीं रखती, हैकल ही नहीं छड़दी, दुआ ही नहीं करती, सगों नाल नाल खुदा दा की करदी। ते लिखिया ने खुदा दा की कीता? धन्नवाद कीता। ओदा जिक्र ओना सपना नाल कीता। ओदा जिक्र ओना सपना नाल कीता गया जेड़े यरूशलेम दे निस्तारे दी उਡੀਕ विच सन। हालेलुया। जेड़े यरूशलेम दे निस्तारे दी की सन? ते खुदा दा कलाम दसदा है सचमुच जे निस्तारे दी उਡੀक विच सी, जे मुक्ति दी उਡੀक विच सी, जे छुटकारे दी उਡੀक दे की सी, ते ओ मुक्ति दाता इसनु की हो गया। हालेलुया। और छुटकारा देने वाला इसनु, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है, किदे रूप विच आया? किदे रूप विच आया? थोड़ा बोल दो जी, बोल दो। एक बच्चे दे रूप विच। किदे रूप विच? बोलो। ते लिखा इसने भी, खुदा दा कलाम दसदा और शमौन ने भी ते इसने भी इन्हू अपने गले ला के ते खुदा दा शुक्र कीता और कहंदे कि हुण सानू तू खुशी खुशी नाल की कर विद्या कर, जो कि असीं हुण अपनी मुक्ति नूं की कर लिया, अपनी नजात नूं की कर लिया। हालेलुया। हुण बुरा काम करन वाले ने नजात नूं वेख्या कि भले काम करन वाले जिन्हां ने वक्त दी की कीती? हालेलुया। ते बाइबल दा वचन है अज यीशु मसीह ने बच्चा बन के भवन च नहीं होना, अज यीशु मसीह ने बच्चा बन के हैकल च अज की बन के आना? अज लाड़ा बन के आना। हालेलुया। की बन के आना? लाड़ा बन के आना। अज यीशु ने दूल्हा बन के की करना? हालेलुया। नाल लखां फरिश्ते ओदे की होने, लखां संत ओदे की होने, वो की होणगे? राती की होणगे? दूल्हे नाल कौन हुंदे? बोलो। हालेलुया। पर सानू भी ओदे आउण तक, कितनी देर तक? ओदे आउण तक सानू भलाई दे कम्मां विच लगे रहना, भले कम्मां च लगे रहना, ते कदे अकना ते कदे थकना नहीं चाहिए। हालेलुया। लिखिया जे असीं ये काम करांगे ते वड्डांगे कदों?
ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਕਦੋਂ ਵੱਢਾਂਗੇ ਬੋਲੋ ਵੇਲੇ ਸਿਰ ਵੱਢਾਂਗੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਸੇਵਾ ਦਾ ਕੰਮ ਭਲੇ ਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਦਾ ਅਜ਼ਰ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਆਇਤ ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਜ਼ਬੂਰ ਨੰਬਰ 126 और उसकी 5 आयत तो लेके कुछ ऐतां असीं बड़े ध्यान नाल पढ़ांगे फिर असीं खुदा दा कलाम बड़े ध्यान नाल समझांगे पढ़ी जो आंसू बहाते हुए बोते हैं हालेलुया हालेलुया भलाई दा बीज जेड़ा है कादा बीज भलाई दा उच्ची बोलो भलाई दा कितना बोना है आंसू बहाते हुए ਭਲਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜਣਾ आंसुओं नाल ਬੋਲੋ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਇਹ ਭਲਾਈ ਦੇ ਬੀਜ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਬੋਣੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ वे जय जयकार करते हुए वह जय जयकार करते हुए काटने पाएंगे हालेलुया कितना कटणगे जय जयकार करते हुए कितना कटणगे जय जयकार करते जेड़े खुशियां नाल बीजदे आ वो वड्डणगे भी कादे नाल मेरे भैन भराओ जे तुहानू खुदा भलाई करन दा की दिंदा समय देता है ते फिर किदां करो खुशी दे नाल खुशियां नाल आंसुआं नाल किदे नाल आंसुआं विच की हुंदा एक हुंदा है तुसीं देखदे हो खुदा दे कलाम दे अनुसार और एक आंसुआ जिन्नू तुसीं कहंदे हो गीत बोलदे खुशी के आंसू मैं रोना चाहता हूँ दिलों में प्यार होना चाहता हूँ हालेलुया एक आंसू कदे आ खुशी दे उच्ची नहीं बोलते कादे खुशी दे ते कई कादे ना बीजन दे आंसुआं कादे नाल बोलो ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਔਰ ਖੁਦਾ ਦਾ ਕਲਾਮ ਦੱਸਦਾ ਭਲਾਈ ਦਾ ਬੀਜ ਪਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਦੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਅਬਰਾਮ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਿਆ ਬੋਲੋ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਿਆ ਅੰਨਾ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਿਆ ਬੋਲੋ ਔਰ ਅਯੂਬ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਵੱਡਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਿੱਦਾਂ ਵੱਡਿਆ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਹੰਝੂਆਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਆਂਸੂਆਂ ਨਾਲ ਬੀਜਦੇ ਹਨ ਉਹ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਵੱਢਣਗੇ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਲਈ ਬੀਜ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਂਦਾ ਹੈ रोता हुआ चला ਰੋਂਦਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਵੇਗਾ तो याद रखो कि जरूर भरियां ये जेड़ा लफ्ज क्या ना लंबी आवाज करके की आवाज करके जेड़ा रोंदियां बीजदा है वो याद रख लो कि जरूर भरियां चुक चुक की लावेगा वो जरूर भरियां चुक के वापस ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ पल्ले नहीं कोई पैड़ा ਉਹਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਵੀ नहीं पैड़ा ਬੀਜਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆ ਪਰ ਕਿਦਾਂ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਆ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਦੇਖਦੇ ਆ ਚਰਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਤੇਰੇ ਕਹਿਣ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਕੀ ਚੱਲਿਆ ਗਿਰਜੇ ਚੱਲੇ ਪਰ ਜੀ ਤੇ ਮੇਰਾ नहीं करता ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਓ ਉੱਚੀ ਬੋਲੋ कार है ना जब ਬਰਕਤ ਵੀ ਕੀ ਬਣ ਮਿਲੇਗੀ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਦਾਂ ਦੀ ਬਰਕਤ ਕੀ ਹੋਏਗੀ ਹਾਲੇਲੂਇਆ ਕਈ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰੋਂਦਿਆਂ ਧੋਂਦਿਆਂ ਕਿ ਦੁਆ ਕਰਨ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੇ ਬਰਕਤ ਵੀ ਤੇ ਫਿਰ ਉਦਾਂ ਹੀ ਮਿਲਦੀ ਆ ਕਈ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ
घर बंदियां कराउंदे पर कराउंदे किदां रोंदियां धोंदे नहीं किदां कराओ उच्ची बोलो ये सारा भलाई दा की आ बीज आ ते जदों भलाई दा बीज तुसी खुशियां नाल बीजोगे ते जय जयकार करदे होए की करोगे हालेलुया किदां बटोगे जय जयकार कर दो तानू फिर की करना चाहिए सुन के बच्चन ते ओदे ते अमल करने वाले बन जाना चाहिए हालेलुया तां सी बच्चन चो पढ़िया सी कि सानू भलाई करन लग्या कदे अकना नहीं चाहिए ते जदों भी वक्त मिले उस वक्त की कदर कर लेनी चाहिए हालेलुया जे कदर करांगे ते फिर बाइबल दा बचनिया फिर खुदा दा कलाम दसदा है फिर असी वक्त सिर ओदा फल की करांगे वड्डांगे हालेलुया समय सिर ओदा फल की करांगे वड्डांगे पावांगे ते दूसरा बचनिया सानू भलाई करनी चाहिए आ सानू भला करना चाहिए ते लिखिया किन्ना दा सबना किन्नियां दा सबना कुछ बोलो पर लिखिया खास करके धर्मियां खास करके किन्ना बोलो धर्मियां ना पर तुसी थोड़ा जिहा ध्यान ला के देखो धर्मी फल की नहीं देते विश्वासियां वल की नहीं देते ईमानदारां वल की नहीं देते मसीह एक दूसरे वल की नहीं देते सानू सगों एक दूजे दा की करना चाहिए भला करना लिखिया खास करके किन्ना दा नीचा बनना दा हालेलुया ते असी ते नीचा मान ही एक दूजे नूं मेने देने की करदे ने असी ते धर्मी एक दूजे नूं मेने देने की करदे ने वड्डी भक्तनी बन गई की बन गई वड्डा भगत की हो गया सगों शुक्र करो कि जे भक्तनी बन गई तो तुहानू रब दा शुक्र करना चाहिए हालेलुया हो सकदा तुहाडे इस भक्तनी दे वसीले तुहाडा सारा परिवार ही भगत की हो जाए हालेलुया असी भलाई दी बजाय अगले नूं ठोकर दा भीख बन जाने कारण बन जाने पर सानू सुन के बच्चन ते ओदे ते अमल जरूर करना चाहिए हालेलुया अब्राहम ने किन्ना नाल कीता बोलो धर्मियां नाल खास करके ईमानदारां नाल प्रभु दे लोकां नाल उसने की कीती व्यर्थ गई खुदा नूं उस वक्त की मिलिया यीशु मसीह ने गल कही कहंदा जे तुसी ए जान के जे तुसी ए समझ के कि एक मसीह दा बंदा एक परमेश्वर दा बंदा है ते एक गिलास ठोके की पिलाओगे पानी दा ओदा भी तुहानू की मिलेगा हालेलुया भी तुहानू फल की होवेगा जे ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਨੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ ਭਲਾਈਆਂ ਕਰਦੇ ਆ कि ओदा अजर नहीं मिलेगा ओदा भी खुदा अजर सानू जरूर की करेगा ते फिर सानू सुन के बच्चन ते ओदे ते अमल करने वाले बन जाना चाहिए जिस तरह अब्राहम नू खुदा ने वक्त दिता ते खुदा दा कलाम दसदा अब्राहम ने वक्त दी की कदर कीती ते उसने भलाई दा बीज बीजिया एकदम खुदा ने उसनू ओदा फल भी की कर और जिस तरह हन्ना नू वक्त मिलिया ते लिखिया अन्ना ने उस वक्त की कदर की भवन च जा के रोजे रख के बेनतियां कर के रब दा धन्नवाद करती रही ते खुदा दा कलाम दसदा मुक्ति दा देना इसदा की हो गया हालेलुया मेरे भैन भरा सानू भी बुरे दिन इहो जे भले लोकां दी रीस करनी ते फिर साडा भी एक दिन मुक्ति दा देना की होवेगा जिसदा नाम प्रभु यीशु जे चाहुंदे हो ते फिर सुन के बचन ओदे ते अमल करने वाले बन जाना चाहिए अखां बंद करो सिरां नूं खुदा दे हजूर विच गाओ सारे खुदा गवाड़ी अपने अपने लिए दुआ करो सब दुआ करो कि खुदा साडे उत्ते किरपा कर
जब तू सानू समय दिता है, जब तू सानू वक्त दिता है, जब तू सानू बुद्ध दिती है, जब तू सानू समय दिती है, ते खुदा असी भले दे काम करिए, असी नेकी दे काम करिए। जिवें असी मिट्टी वाले दा रूप धारिया, इसे तरह असी स्वर्ग वाले दा रूप भी धारण कर सके, जिसका नाम प्रभु यीशु मसीह है। उसने जन्म तो लैके सलीब दी मौत तक, सलीब दी मौत तो लैके जी उठन तक उसने हर एक नाल भलाई ही कीती है। इसी तरह खुदा साडे ते भी कृपा कर, सानू भी फजल बख्शा, ताकि असी भी भलाई दे ही काम कर सके। जिस तरह साडे बुजुर्ग अब्राहम ने कीते, जिस तरह साडे बुजुर्ग अयूब ने कीते आ, जिस तरह साडे बुजुर्ग अन्ना ने कीते आ, उसी तरह असी भी खुदा भलाई दे काम कर सके ते असी मुक्ति नूं हासिल कर सके, जिस मुक्ति दा नाम प्रभु यीशु मसीह है। असी छुटकारे नूं हासिल कर सके, जिस छुटकारे दा नाम प्रभु यीशु मसीह है। सब अपने अपने लिए दुआ करो। हालेलुया हालेलुया। खुदा बेटे तेरे इन्हां ते दया कर, खुदा बेटियां तेरियां इन्हां ते दया कर दे परमेश्वर, ताकि तेरे लोग क्या आए खुदा नेकी दा बीज, भलाई दा बीज आए खुदा तेरे बेटे यीशु मसीह दे नाम दी जमीन विच बो सकन। ते खुदा जकारियां नाल खुदा तेरे लोग वड्डण वाले बन गए, एक एक ते तेरा फजल। हालेलुया।